ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने जाना कि अभी तक हम लोग साझेदारी खाते जो हम लोग का पार्टनरशिप अकाउंटिंग चैप्टर चल रहा है, उसमें फंडामेंटल वाला पहला चैप्टर जो चल रहा है उसमें अभी तक हम लोगों ने कहां तक पढ़ा है। तो पार्टनरशिप में हम लोगों ने अकाउंटिंग मेंटेन करना सीखा, जिसमें हम लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन को सबसे पहला पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उसके सेकंड अकाउंट्स के बारे में, जो हम लोग को किसमें पढ़ना है, हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ना है। दो ही खाते हम लोग को मेन पढ़ना था, एक क्या पढ़ना था, पीएल एप्रोप्रिएशन, दूसरा पढ़ना था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे तक शेयर करें, और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि 7 बजे हमारा लाइव क्लास चलता है, उसे भी जरूर अटेंड करें सारे के सारे बच्चे। और उसके साथ ही साथ व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है, जिसमें लड़कों लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप है। जिनके पास बुक नहीं, वहां पे बुक की पीडीएफ भी दे दी जाती है। आपको जो जो टॉपिक पढ़ाया जाता है वो सारी चीज दे दिया जाता है। साथ ही साथ आपको वहां पे होमवर्क, नोट्स वगैरह सब चीज मिलते हैं। इसीलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना है। थोड़े से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। सारा चीज फ्री है, सब चीज फ्री है। यहाँ पर आपका मेन उद्देश्य इस चैनल का है सभी लोगों को ज्ञान पहुंचाना। साथ ही साथ आपको क्या करना है, फेसबुक पर ज्ञान आश्रम के पेज को और इंस्टाग्राम पे ज्ञान आश्रम पेज को आप फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जब बात कर रहे थे आज के टॉपिक, तो उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता, जैसा कि हमने पिछले बार की भी वीडियो में भी बताया था कि साझेदारों का पूंजी खाता 2 तरीके से बनता है। तो यहां पर वो दोनों तरीका मेंशन है। पहला तरीका का नाम क्या है, पहला तरीका आपका स्थायी पूंजी खाता विधि। ठीक है, जिसको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड या फिक्स्ड कैपिटल मेथड भी कहते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड का क्या मकसद है, तो ये जो खाता है ये इसलिए बनाया जाता है इस विधि से कि अगर साझेदार चाहते हैं कि अपना पूंजी वो जितना लगाएं वो हर वर्ष समान दिखता रहे, तो इसीलिए इस खाते का प्रयोग होता है। यानी इस खाते का सबसे पहला उद्देश्य, सबसे मेन उद्देश्य यही है कि साझेदारों की पूंजी में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। जो साझेदार जितनी पूंजी लगाए वो साझेदार की पूंजी हमेशा एक समान बनी रहे, स्थायी रूप से रहे, इसीलिए इसको स्थायी पूंजी खाता विधि कहते हैं। पूंजी में स्थायित्व तो बना रहे, पूंजी परिवर्तनशील नहीं होगा, पूंजी बदलेगा नहीं है। ठीक है, इसी के लिए इसको स्थायी पूंजी खाता विधि, स्थिर पूंजी खाता विधि, अपरिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, ऐसे करके अनेकों नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेन मकसद इसका क्या है कि कैपिटल फिक्स हो। ठीक है, कैपिटल फिक्स हो। तो ऐसे कंडीशन में एकदम नॉर्मल से बात अगर बोला जाए, कॉमन सेंस से समझाया जाए, तो स्थायी, हम लोग पूंजी को स्थायी रखने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं ऐसी जो पूंजी को इफेक्ट डालता है। जैसे लाभ होता है तो पूंजी को बढ़ा देता है, हानि होता है तो पूंजी को घटा देता है, पूंजी पर ब्याज लगता है तो पूंजी को बढ़ा देता है, किसी साझेदार को वेतन मिलता है तो वो उसकी पूंजी को बढ़ा देता है, किसी साझेदार को अगर कोई कमीशन मिलता है तो वो उसकी पूंजी को बढ़ाता है। तो ऐसे अनेकों मुद्दे हैं, जैसे आहरण भी है, आहरण पर ब्याज भी है। इस प्रकार के अनेकों मुद्दे हैं जो पूंजी के शेष को परिवर्तित करता है। तो कैसे हम लोग कर सकेंगे पूंजी को स्थायी, तो इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें 2 खाते बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें जो खाता होता है वो साझेदार का पूंजी खाता बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है, सबसे पहले केवल ये बनेगा, और इस खाते में क्या होगा, पूंजी ही केवल जाएगा। इस खाते में केवल क्या जाएगा, केवल पूंजी जाएगा। कोई भी चीज परिवर्तन करने वाले जितने कारक है नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा मेथड ही है स्थायी पूंजी। पूंजी एक समान रहना है, पूंजी का शेष नहीं बदलना है, इसीलिए आपका इसमें केवल पूंजी डालते हैं। और उसके बाद आपका इसमें दूसरा खाता जो बनता है वो बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और इस खाते में क्या होता है, इस खाते में वो सारे चीजों को लिख दिया जाता है जो पूंजी को प्रभावित करेंगे। ठीक है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट साझेदारों का चालू खाता। इसी खाते में क्या करते हैं, उन सभी मुद्दों को लिखते हैं जो पूंजी को प्रभावित करते हैं, जैसे पूंजी पर ब्याज, लाभ, फिर उसके बाद आपका आहरण, आहरण पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, साझेदारों का कमीशन, साझेदारों का कोई अन्य पारिश्रमिक, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर लिखा जाता है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लोग आहरण खाता भी कहते हैं, पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, देखिए वो ड्राइंग में फर्क है। जब यहाँ पर पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट की बात है तो वो क्या होता है, वो करेंट अकाउंट को ही कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है। हालांकि इस नाम का प्रयोग बहुत ही कम होता है, ज्यादातर इसी नाम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो लेकिन इस नाम को भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शनल में आपका ये नाम नहीं दिया रहता, ये दे दिया रहता है, बच्चे उसको गड़बड़ कर देते हैं। समझना है, इसी को ही आहरण खाता भी कहते हैं। बात क्लियर हुआ, ये हो गया। क्यों बन रहा है, क्या कि आपका पूंजी स्थायी रहे, ताकि आपका पूंजी स्थायी रहे। पूंजी को जितने भी परिवर्तन करने वाले तत्व है उनको इसके अंदर डालना है, सारे कारक को इसके अंदर डालना, ना कि इसमें। अगर इसमें
डालेंगे तो परिवर्तित हो जाए, इसीलिए इसमें डालते हैं। ठीक है, दूसरा विधि आपका क्या है, एकदम सिंपल, अस्थायी पूंजी खाता विधि, यानी जो फ्लक्चुएट होता रहे, फ्लोट होता रहे, बदलता रहे, बहता रहे, यानी ऐसा विधि जो परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि भी कहलाता है, जिसमें पूंजी का शेष प्रत्येक वर्ष परिवर्तित हो सकता है, उसमें सारी चीजों को लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, फ्रीली है, अपना मूवमेंट ये करता रहता है, चेंज होता रहता है, हर साल बदलता रहता है। इसीलिए इस विधि में केवल और केवल एक ही खाता बनता है, जिसे कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसी में हम सारे के सारे मुद्दों को लिख देंगे, जो भी चीज पूंजी से रिलेटेड है, पूंजी से रिलेटेड जितना चीजें हैं जो पूंजी को बढ़ाए घटाए, जो भी चीजें यहाँ तक कि पूंजी के बारे में भी, वो सारे के सारे चीज इसी खाते में लिख देते हैं। इसीलिए इसमें किसी दूसरे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बात क्लियर हुआ? ये हुआ हमारा दोनों विधि के बारे में। अब हम बढ़ते हैं इन दोनों विधि के कुछ रूल्स के बारे में, किस में क्या चीजें कैसे जाता है। तो आपको सबसे पहले हम एक बहुत ही बेसिक जानकारी देना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, नए बच्चे एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल, तो ये एक कैपिटल का ही पार्ट है। तो याद रखिएगा, कैपिटल अकाउंट जो होता है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि अब क्रेडिट, जो भी चीजों का बैलेंस क्रेडिट हो, उनमें क्या रूल अप्लाई होता है, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, हमने क्या बताया, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो जो भी क्रेडिट जिसका भी बैलेंस होगा, उनमें क्या रूल अप्लाई होता है कि अगर वो बढ़ता है, ठीक है, अगर वो किसी भी रीजन से बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, और अगर वो किसी भी रीजन से घटता है तो वो डेबिट होता है। बात को क्लियरली समझेंगे? ठीक है, फिर से समझेंगे। क्रेडिट जो भी खाते होंगे, जैसे यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें, इसीलिए हम यहाँ पर क्रेडिट वाले रूल बता रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग कैपिटल अकाउंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो वो जब भी बढ़ेगा उसके क्रेडिट में डालना है, और जब भी घटेगा उसके डेबिट में डालना है, क्योंकि यही नियम कहता है। क्रेडिट जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट जब भी घटता है तो उसको डेबिट करते हैं। ये रूल है, एक शॉर्टकट ट्रिक है, जिससे आपको फॉर्मेट याद करने में बहुत ही इजी होगा। अब बात यह है कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो है वो भी कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है, इसलिए इसमें भी यही रूल अप्लाई होगा। ठीक है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में भी यही रूल अप्लाई होगा। तो सभी बच्चे इनको नोट कर लें। अब आगे बढ़ते हैं हम क्या, इनके फॉर्मेट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हम आशय नहीं बता रहे हैं, आशय आपको इतना समझा दें कि आप अपने मन से इसको बना के लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत रटने वाली चीजें नहीं, बुक में सारे के सारे चीजें वही मिलने वाले हैं, इसलिए हम इसको लिखवा नहीं रहे। बाकी आप अपने बुक में पढ़ेंगे तो काफी अच्छे तरीके से आपको नोट समझ में आएगा। मेनली आपको लेक्चर सुनना है, समझना है कि किसके अंदर क्या चीजें हैं, कैसे कैसे जाता है, बाकी आपको समझ में आएगा ये कौन सा खाता है, ये कौन सा खाता है, अच्छे तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सीधे हम क्या करेंगे, सीधे हम फॉर्मेट पे चलते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट पढ़ेंगे इस विधि से, और फिर फॉर्मेट पढ़ेंगे इस विधि से। तो चलिए हम लोग फॉर्मेट पे चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड से पढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, क्या लिखा है, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, यानी जब पूंजियां जो है वो स्थिर हो, स्थायी हो। तो ऐसे कंडीशन में कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मेट कैसे ड्रॉ हुआ ये समझेंगे। हेडिंग डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पर कॉमा लगाना है, एस नहीं लगाना है, आर के बीच और एस के बीच में कॉमा नहीं लगाना है, क्योंकि यहां पर क्या साझेदारों की बात हो रहा है, एक साझेदार की बात नहीं हो रहा है। ये भी बात समझना है, जब एक साझेदार की बात होता है तब ऐसे हम लोग लिखते हैं पार्टनर्स, यानी साझेदार का। लेकिन जब साझेदारों की बात होती है तो हमारा क्या होता है, इस प्रकार से होता है, साझेदारों की बात होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहां पर कॉमा लगाया है। इसको कोई गलतियां नहीं मानेंगे, बल्कि ये एक बहुत अच्छा सुधार है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मेट कैसे लिखते हैं। तो डेबिट साइड में हम लोग डालते हैं पार्टिकुलर्स, यहां पर साझेदारों का नाम, जितने साझेदार होंगे उतने साझेदार के लिए अमाउंट का कॉलम बनेगा। हमने एग्जांपल लिया 2 साझेदार ए और बी का, अगर 3 साझेदार होते हैं तो ए बी सी, जो भी नाम होता है वो नाम डालते हैं। ठीक है, और इसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर ए बी। यहां पर हमने 2 एग्जांपल लेके चला है कि 2 साझेदार हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे क्या क्या चीजें लिखते हैं। हमारा पूंजी स्थिर है, स्थिर मतलब स्थायी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो अगर हमारा बिजनेस पुराना है तो हम लोग लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी का मतलब क्या है, कोई साझेदार पहले से ही क्या होगा बिजनेस में, पुराना का मतलब क्या है, पुरानी बिजनेस चल रहा था तो उसका पुराना पूंजी का कोई शेष तो होगा। जाहिर सी बात है, पिछले साल जो क्लोजिंग हुआ होगा वही इस साल ओपनिंग होगा, तो वही ओपनिंग बैलेंस यहां पर हम डालते हैं क्रेडिट में। क्रेडिट में क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने बताया अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि ये पूंजी खाता का ही हिस्सा है, ये पूंजी खाता है, पूंजी का शेष हमेशा क्रेडिट होता है, इसीलिए ये क्रेडिट में गया। ठीक है, बात समझ में, बाई बैलेंस बीडी करके हमने क्रेडिट में डाल दिया। ठीक है, अगर हमारा बिजनेस नया है तो जो भी साझेदार पैसा लगाया है उसको बाई कैश या बैंक करके हम लोग इसके क्रेडिट में डालेंगे। ठीक है, बात समझ में आया। अगर बिजनेस नया है तो नया अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है तो पैसा लगा होगा, बैलेंस तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। बैलेंस तब होगा जब क्या होगा, जब हमारा फर्म पुराना होगा, बिजनेस चल रहा था, तभी पिछले साल क्लोजिंग हुआ, इस साल ओपनिंग हुआ। लेकिन जब बिजनेस नया है, अभी जस्ट स्टार्ट करे तो पैसा लगा होगा, इसीलिए हम लोग बाई कैश या बैंक करके यहां पर डालेंगे अमाउंट। ठीक है, समझ में आया।
और वैसे तो इसमें बाकी कुछ भी नहीं जाता है, जनरली क्या होता है इसमें बाकी कुछ भी नहीं जाता, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि साझेदारों द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाई गई, मतलब कुछ साझेदार क्या करते हैं अपनी पूंजी का जो हिस्सा है अपने फर्म में वो बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तब पूंजी परिवर्तित होगा केवल एक कंडीशन में। जब क्या होता है, जब साझेदार अपनी पूंजी में हिस्सा को परिवर्तित करके बढ़ाना चाहते हैं तब यहां पर हम डालेंगे, या फिर एक कंडीशन और होता है कि जब साझेदार पूंजी में से आहरण कर ले यानी पूंजी को घटाना चाहे। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि ऐसा कंडीशन ए और बी पार्टनर है, ए की पूंजी जो है 50,000 है और बी की पूंजी 20,000 है, तो ऐसे कंडीशन में स्थायी पूंजी खाता विधि बन रहा था तो हमेशा 50,000 20,000 शो करेगा। आगे चल के बात होगा कि यार हम ज्यादा पूंजी लगाए तुम कम पूंजी लगाओ, ऐसा करते हैं कि पूंजी बराबर कर लिया जाता है। तो ये क्या करेगा, ये बोल रहा है ठीक है हम अपनी 20,000 पूंजी निकाल लेते हैं और तुम क्या करो तुम अपना 10,000 पूंजी लगा दो। तो ऐसे कंडीशन ये 10,000 पूंजी लगाएगा, ये 20,000 पूंजी निकाल लिया, तो दोनों की पूंजी जो है 30,000 पर बराबर बराबर होगा। तो ये हमारा स्थायी पूंजी खाता। अब क्या है, हमने नियम बताया कि पूंजी का शेष परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन परिवर्तित नहीं होगा उन चीजों से नहीं होगा जो पूंजी को प्रभावित करते हैं। पूंजी खुद ही अगर अपने आप में साझेदार पूंजी लगाकर और पूंजी निकाल कर अगर काम कर रहे हैं तब परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। जनरली आपको क्वेश्चन में वो मिलता नहीं है, अगर मिल जाता तो बात अलग है। बात समझ में आया, उसको करेंगे। और उसमें कैसे वर्ड यूज किए रहते हैं, उसमें वर्ड यूज किया रहता है कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, या फिर कह सकते हैं इसमें वर्ड यूज किया रहता है अतिरिक्त पूंजी लगाया, या फिर अपना लिखा रहता है कैपिटल में से विड्रॉ किया, या फिर ऐसे लिखा रहता है कि पूंजी में से आहरित किया या आहरित पूंजी। तो ऐसे कंडीशन जब पूंजी लगाता है तो बाई कैश या बैंक करके ही हम लोग लिखते हैं, क्योंकि पूंजी बढ़ रहा है, और ब्रैकेट में लिख देते हैं एडिशनल कैपिटल यानी एक्स्ट्रा कैपिटल इसने लगाया, ठीक है। ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं एडिशनल कैपिटल ताकि पता चल जाए कि ये पूंजी कैसा है, एक्स्ट्रा लगाया गया है अगर कोई लगाता है तो, ठीक है। और उसी तरह अगर पूंजी निकल रहा है तो यहाँ पर टू कैश या बैंक करके ही लिखा जाता है और ब्रैकेट में लिखते हैं विड्रॉ, ठीक है। जो पूंजी में से ही विड्रॉ हुआ तो विड्रू लिख देते हैं सेकंड फॉर्म। ये हो गया ऐसे कंडीशन में। क्लियर है, आपको समझ में आया इस प्रकार से। तो ये पूंजी लगाना हुआ, ये पूंजी निकालना हुआ, और फिर क्या होता है बैलेंसिंग कर देते हैं। बैलेंसिंग करेंगे तो क्या होगा, इधर ऐड करेंगे और इधर माइनस करेंगे ऐड करके, तो बैलेंस आपका हमेशा क्या होगा, याद रखिएगा, हमेशा बैलेंस आपका क्रेडिट साइड ज्यादा डेबिट साइड कम होगा, यानी टू बैलेंस सीडी हमेशा इसी तरफ होना है। और फिर यहाँ पर टोटल होके बंद हो जाएगा, फिर यहाँ पर टोटलिंग हो जाएगा और बंद हो जाएगा खाता, ये पूरा का पूरा ऐसे समाप्त, ठीक है। हमेशा क्रेडिट क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि पूंजी का शेष हमने क्या बताया क्रेडिट होता है, इसीलिए पूंजी हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा डेबिट साइड कम होगा, ये रूल है, ठीक है। अगर बाई चांस इसका ऑपोजिट होता है तो ऐसे कंडीशन में वो साझेदार दिवालिया हो चुका है, उसकी पूंजी इसीलिए नेगेटिव है, वरना उसकी पूंजी पॉजिटिव जब भी रहेगी तो क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम रहेगा। बैलेंस सीडी हमेशा इसी साइड होगा, इससे हम लोग क्रेडिट बैलेंस करते हैं। भले ही आपको देखने में ये डेबिट साइड में है लेकिन ये क्लोजिंग है, जब ये ओपनिंग में जाएगा तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में ही जाएगा ना बीडी बन के, इसीलिए ये बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। बात क्लियर हो गया, कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं, अभी यहां पर जो है हम लोग पहला खाता पढ़े हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब कैपिटल फिक्स्ड होता है उसमें दो खाते बनाए जाते हैं, पहले पार्टनर्स कैपिटल बनता है और दूसरा क्या बनता है, दूसरा आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनता है। तो ये हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट के ऊपर। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट अब समझते हैं। पार्टनर्स करेंट अकाउंट हमारा बी यानी सेकंड नंबर का अकाउंट है। जब क्या होगा, जब कैपिटल फिक्स्ड होगा, ठीक है, यानी स्थिर पूंजी खाता विधि, स्थायी पूंजी खाता विधि से बनता है। दो खाते बनते हैं, पहला साझेदारों का पूंजी खाता, दूसरा साझेदारों का चालू खाता, जिसे आहरण खाता भी कहते हैं, साझेदारों का आहरण खाता भी कहते हैं। अब यहां पर समझना है, इसमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन आता है कि इसका बैलेंस क्या होता है। तो इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, यानी डेबिट या क्रेडिट दोनों इसका बैलेंस हो सकता है। हालांकि ये है आपका किस खाते का भाग, ये है आपका पूंजी खाते का भाग। इसमें रूल लगेगा वही क्रेडिट वाला नियम जो हमने बताया था कि पूंजी को कोई भी चीज बढ़ाता है तो इसके क्रेडिट में डालते हैं, पूंजी को कोई चीज घटाता है तो डेबिट में डालते हैं, नियम वही लगेगा। लेकिन है इसमें इसका रूल कि इसका बैलेंस डेबिट या क्रेडिट दोनों आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो आपका अगर डेबिट आता है तो ये पूंजी को घटाने वाले आइटम्स ज्यादा देते हैं, इसका मतलब ये होता है, और क्रेडिट आता है मतलब पूंजी को बढ़ाने वाले आइटम ज्यादा देते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग स्थायी रखे हैं पूंजी को, इसीलिए अलग से इसका हिसाब किताब किया है, बस यही बात है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसके फॉर्मेट को, क्या क्या चीजें कैसे कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जब इसका बैलेंस डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है, तो अगर क्रेडिट बैलेंस है और हमारा कोई पुराना बिजनेस है तो उसमें आपका चालू खाते का शेष हो सकता है,
ठीक है, तो शेष हो सकते हैं, तो बाई बैलेंस बीडी करके आप इधर डालेंगे। और अगर मान लीजिए डेबिट बैलेंस दिया हुआ है कोई पुराने खाते का, तो आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी करके। ठीक है, दोनों साइड जा सकता है क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। बात समझिए, क्वेश्चन में अगर चालू खाते का शेष दिया हुआ है तो उसके साथ ये लिखा होगा कि वो क्रेडिट है कि डेबिट है। अगर क्रेडिट लिखा है तो उसके ओपनिंग को हम क्रेडिट साइड में डालेंगे, अगर वो डेबिट लिखा है तो उसके हम ओपनिंग को डेबिट साइड में डालेंगे। यही मतलब है यहाँ पर। अगर बिजनेस पुराना है और बिजनेस अगर नया है तो जाहिर सी बात है चालू खाता होगा नहीं, सिंपल सी बात है, जब नया तो कहां से रहेगा। तो सीधे सीधे जो भी पूंजी को बढ़ाने वाले कारक हैं क्रेडिट में डालेंगे। जैसे पूंजी को बढ़ाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल पे ब्याज लगने का मतलब कैपिटल को बढ़ाना, जिस चीज पे ब्याज लगता है वो चीज बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा कैपिटल को बढ़ाता है अगर साझेदार को कोई वेतन मिले, तो सैलरी ऑफ पार्टनर, जिस भी साझेदार को कोई सैलरी मिलता है तो अपने आप उसको बढ़ता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर साझेदार को कोई कमीशन मिले तो जिस साझेदार को कमीशन मिलता है वो भी उसके कैपिटल को बढ़ाता है। तो कमीशन ऑफ पार्टनर, हालांकि इसमें पार्टनर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद ही ये पार्टनर का ही हिसाब किताब चल रहा है, तो केवल सैलरी केवल कमीशन भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर इसलिए वर्ड लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सैलरी नॉर्मल भी होता है एम्प्लॉय के लिए, कमीशन नॉर्मल भी होता है, इसीलिए हम यहाँ पर पार्टनर लिख रहे हैं, यानी साझेदारों के ही कमीशन और साझेदारों के ही वेतन को डालेंगे। इसके साथ साथ पूंजी को बढ़ाता है आपका लाभ में हिस्सा, और वो लाभ में हिस्सा आता किस खाते से है, वो आता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अब यहाँ पर हम वो बात आपको क्लियर करेंगे जो वहां पर हमने छोड़ा था। ठीक है, हमने जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो वहां पर हमने बैलेंसिंग किया था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। तो इसीलिए ऑब्लिक करेंट अकाउंट की अगर प्रॉफिट है और आपका करेंट अकाउंट बन रहा है यानी स्थायी पूंजी खाता विधि से, तो वहां पर कैपिटल नहीं लिखेंगे बल्कि करेंट लिखेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होकर आने वाला है, करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होकर आने वाला है। अगर हमारा परिवर्तनशील पूंजी खाता बनता है तो ऐसे कंडीशन में प्रॉफिट कहां पे जाएगा, सीधे पूंजी खाता में जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई करेंट अकाउंट नहीं बनता है, तो केवल वहां पे कैपिटल रहेगा। बात क्लियर है, यानी वहां पर करेंट अकाउंट तभी यूज करना है जब आपका पूंजी खाता किस विधि से बने, स्थायी पूंजी खाता विधि से बने, इसीलिए यहां पर आया। ठीक है, अब घटाने वाले आइटम कौन कौन होते हैं, तो घटाने वाले आइटम में आपका ड्राइंग्स आता है। अगर ड्राइंग होता है तो पूंजी को घटाता है, इसलिए डेबिट में जा रहा है। अगर ड्राइंग पे ब्याज लगा है तो वो भी पूंजी को घटाता है, तो वो भी आपका क्या होगा, डेबिट में जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर कोई लॉस हुआ है तो वो भी पूंजी को घटाता है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में लॉस, वो भी आपका कहां जाएगा, इसके डेबिट में जाएगा, क्योंकि ये भी पूंजी को घटाता है। क्लियर हो गया बात, यही इतने आइटम इसमें जाते हैं और इसमें और कुछ भी नहीं जाता है। क्लियरली ये समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या होता है, ए का कॉलम क्रेडिट का और ए का कॉलम डेबिट का, दोनों ऐड कर लें, ऐड करके आपस में माइनस किए, घटाएं तो आपका शेष पता चलेगा। शेष हमने बोला इसका डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है कि आपका इधर का ज्यादा इधर का कम हो, और ये भी हो सकता है कि इधर का ज्यादा इधर का कम हो। जिधर कम रहेगा उधर बैलेंस सीडी करेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम, तो आपका टू बैलेंस सीडी इस साइड होगा। ठीक है, और अगर मान लेते हैं आपका डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम, तो बाई बैलेंस सीडी किधर होगा, आपका इस साइड होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में दोनों हो, मतलब हो सकता है कि ए वाले व्यक्ति का जो ए साझेदार है उसका क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम है तो इसका बैलेंस सीडी आपका इधर होगा, और अगर बी वाले का डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम है तो इसका बैलेंस सीडी इधर होगा। एक ही क्वेश्चन में दोनों भी हो सकता है। बात क्लियर है, ऐसे एकदम क्वेश्चन में मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंट अकाउंट बन गया। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हर खाते में हम लोग लास्ट में टोटल करते हैं, आमने सामने एकदम टोटल होता है, और फिर हमारा ये खाता पूरा के पूरा इस तरीके से बंद हो जाता है नीचे से। ऐसे हमारा करेंट अकाउंट बनेगा। तो क्लियर हुआ आपको, फटाफट इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे जिसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो चलिए उस पे चलते हैं। तो देखिए हम लोग अब सेकेंड मेथड की बात करते हैं जिसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, या फिर हमारा कहते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। इसमें क्या होता है, केवल एक खाता बनाना होता है। जाहिर सी बात है क्योंकि पूंजी को परिवर्तित कर सकते हैं, फ्लक्चुएट कर सकते हैं, तो कोई दूसरे खाते की जरूरत नहीं है ताकि पूंजी स्थायी हो, जो कि स्थायी करने के लिए करंट बनता था। अब करना ही नहीं है स्थायी, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि उस खाते में जो दोनों खाते का जो आइटम्स है उनको आपस में मर्ज कर दें, यानी उधर के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इधर उधर के करेंट अकाउंट अगर उनको मर्ज
कर दिया जाए, अगर उन दोनों खाते को मर्ज कर दिया जाए तो इसका फॉर्मेट बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें है हमारा कैपिटल अकाउंट और इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। याद रखिएगा, कभी भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपका डेबिट नहीं होगा। डेबिट या क्रेडिट केवल करेंट अकाउंट का बैलेंस हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही शो करेगा। तो चलिए इसके फॉर्मेट को समझते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आता है। सबसे पहले पूंजी, अगर हमारा कोई पुराना व्यवसाय है तो उसका हमारा पूंजी का शेष मिलेगा जो हमारा इस साइड जाएगा, बाई बैलेंस बीडी। और जाहिर सी बात है, परिवर्तनशील पूंजी खाता भी दिया तो करेंट का बैलेंस तो रहेगा नहीं, करेंट अकाउंट क्योंकि बनेगा नहीं। तो पूंजी खाता हमारा पुराना है तो बाई बैलेंस बीडी होगा। और अगर हमारा कोई नया व्यवसाय स्टार्ट हुआ है तो यहां पर बाई कैश या बैंक करके उसके प्रारंभिक पूंजी को लिखेंगे जितना वो कैपिटल लगाया। बात समझिए, इन दोनों में से कोई एक होगा। क्या होगा? अगर हमारा व्यवसाय पुराना है तो बाई बैलेंस बीडी करके उनकी पूंजी को लिखना है, और अगर हमारा व्यवसाय एकदम नया है, इसी साल स्टार्ट हुआ है, तो उसमें पूंजी लगा होगा तो उसको बाई कैश या बैंक करके इधर डालेंगे। बात क्लियर हुआ? इसके बाद पूंजी को बढ़ाने वाला आइटम और घटाने वाले आइटम्स डालेंगे, ठीक है। और सीधी सी बात है, अगर इसमें भी हम लिख देते हैं, अगर मान लीजिए कोई अतिरिक्त पूंजी लगाता है तो भी वो क्या होगा, पूंजी को बढ़ाता है तो इधर डालेंगे बाई कैश करके या बैंक करके, एडिशनल कैपिटल करके। और उसी तरह अगर कोई व्यक्ति पूंजी को निकालता है, कोई साझेदार पूंजी को निकालता है पूंजी में से, तो इसको भी टू कैश या बैंक करके हम लोग क्या करेंगे, विड्रू करके यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये आहरण नहीं है इसीलिए हम लोग विड्रू करके लिख देते हैं ताकि पता चले ये पूंजी में से आहरण है, ठीक है। बात समझ में आया? इस प्रकार से इसमें भी लिख सकते हैं। अब इसमें जितने भी आइटम जाते हैं वो करेंट अकाउंट के जाते हैं, क्योंकि कैपिटल में इतने ही जाते थे, ठीक है। वो सारे चीज हो गए। अब करेंट अकाउंट के आइटम में जो पूंजी को बढ़ाता है, क्या क्या बढ़ाता है, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही सारे चीजों को लिखना है जो पूंजी को बढ़ाता है। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर डाल दिया। फिर इसके बाद क्या होता है, हमारा जो आपका सैलरी हुआ साझेदारों का, वो हमारा बाई सैलरी करके डाल दिया। यहां पर हम केवल सैलरी लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे, वहां पर पार्टनर की बात है तो यहाँ भी पार्टनर की बात होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कमीशन की बात हो गया तो बाई कमीशन करके किसी साझेदारों का, उसको हम लोग डाल देंगे। और इसके बाद अगर प्रॉफिट आता है तो पीएल एप्रोप्रिएशन से यहाँ पर प्रॉफिट भी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से यहाँ पर प्रॉफिट भी आ जाएगा तो उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहता है तो दोनों में जो जो जाएगा वो हम डाल देंगे। बात क्लियर हुआ? अब घटाने वाला आइटम में क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर घटाने वाला आइटम में ड्राइंग्स होता है, ठीक है। इसको केवल ड्राइंग लिखते हैं। यहाँ पर जो आहरण है वो पूंजी में से आहरण है, इसलिए कैश या बैंक से जाएगा, और जो ओरिजिनल ड्राइंग होता है वो ड्राइंग नाम से जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता है। बात क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चला जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होगा, अगर लॉस हुआ है तो वो पूंजी को घटाता है तो पीएल एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में लॉस, ठीक है। ये इस प्रकार से इसमें चला जाएगा। तो यही बस सिंपल सा चीज है। आपका क्या करना है, ऊपर का जो कैपिटल और करेंट था उसको मर्ज करके ये दोनों बना देना है। तो फिर से इसको समझ लेंगे। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी प्रारंभिक पूंजी, अगर व्यवसाय में है तो बाई कैश या बैंक करके जो पूंजी लगाया गया स्टार्टिंग में वो डालते हैं। अगर एडिशनल पूंजी लगा है तो बाई कैश या बैंक करके एडिशनल कैपिटल करके लिखेंगे। और अगर पूंजी में से विड्रॉ हुआ है तो आपका बाई कैश टू कैश या बैंक करके विड्रॉ लिखेंगे, पूंजी में से निकालेंगे पैसा, आहरण अगर पूंजी में से हुआ तो, ठीक है। फिर पूंजी में बढ़ाने वाले आइटम इधर डालेंगे, जैसे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उससे पूंजी बढ़ता है, इधर डाल दिया। बाई सैलरी आपका पूंजी बढ़ता है, इधर डाल दिया। बाई कमीशन पूंजी बढ़ता है, इधर डाल दिया। बाई प्रॉफिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो आपका प्रॉफिट है तो इधर गया। जस्ट उल्टा आपका आहरण घटाता है तो इधर चला गया, आहरण पर ब्याज घटाता है तो इधर चला गया, और पीएल एप्रोप्रिएशन लॉस है वो भी घटाता है तो इधर चल गया। फिर बैलेंसिंग करेंगे। हमने बताया इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, तो जाहिर सी बात है इसका बैलेंस सीडी हमेशा इधर ही आना है, क्योंकि इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ज्यादा होगा, ठीक है। ये बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, ए का जोड़ेंगे और इधर ए का जोड़ेंगे, दोनों माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा यहाँ डालेंगे। बी का जोड़ेंगे, बी का इधर जोड़ेंगे, दोनों माइनस करेंगे, बैलेंस जो होगा वहां आएगा, ठीक है। ए का डेबिट और ए का क्रेडिट और ए का डेबिट, ये दोनों जोड़ के घटा लिए तो बैलेंस लिखे। फिर उसी तरह बी का क्रेडिट और बी का डेबिट दोनों जोड़ के घटा लिए तो बैलेंस यहाँ लिखे। और फिर टोटल करके इसको हम लोग क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। ऐसे करके पूरा बंद हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। कब? जब पूंजी फ्लक्चुएटिंग हो, यानी पूंजी का शेष परिवर्तित हो सके। अब सबसे जरूरी बात देखिए, यहां तक तो हमने बताया किस तरीके से किसको सॉल्व करते हैं। सबसे जरूरी बात, क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि सर कौन से मेथड को अप्लाई करना है, तो इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, क्वेश्चन में अगर आपके क्वेश्चन में सीधे सीधे वर्ड बोला है कि साझेदारों के पूंजी खाता बनाइए, या सीधे सीधे बोला है कि साझेदारों का पूंजी खाता स्थायी पूंजी खाता विधि से बनाइए, परिवर्तनशील पूंजी खाता से बनाइए। बात समझिए, फिर से समझिए क्या बोल रहे हैं हम। अगर बोला हुआ है कि साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए और उसमें बताया हुआ है कि किस विधि से बनाइए, तो आपको सीधा सीधा जो बोला है वही काम करना है। मतलब सामने सामने अगर बोल दिया कि दाएं जाओ तो दाएं जाओगे, बाएं तो चलोगे नहीं, सीधे सीधे बोला हुआ है। तो यही बात यहां पर है, अगर साफ साफ बोला है तो आपको उस मेथड का यूज करना है।
लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, आपको केवल बोला है साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए, लेकिन किस विधि से बनाइए कुछ बात नहीं बोला है, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का ही प्रयोग करना है। बात समझिएगा, जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको कौन से विधि का प्रयोग करना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का प्रयोग करना है। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन में आपका चालू खाते का शेष दे दिया है और आपका लिखा है पूंजी खाता बनाइए और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन चालू खाते शेष देने का ही सीधा सीधा सेंस ये हो गया कि जो भूतकाल में वहां पर जो पूंजी खाता बना होगा, पहले जो पूंजी खाता बना होगा पिछले साल, वो अकाउंटेंट ने आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाया, तभी तो चालू खाता आया, क्योंकि चालू खाता उसी में बनता है और किसी में तो बनता नहीं है। अगर चालू खाते का शेष है और अगर आपका पूंजी खाता बनाने के लिए बोल दिया है तो आपको इस साल भी आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से ही बनाना पड़ेगा। जबकि हमने रूल बताया, कुछ नहीं बोला तो फ्लक्चुएटिंग से बनाइए, लेकिन कुछ नहीं बोला साथ में चालू खाता नहीं होना चाहिए। अगर चालू खाता दिया तो आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के से ही बनाना पड़ेगा, उसी मेथड से बनाना पड़ेगा, स्थायी पूंजी खाता विधि से। क्यों? क्योंकि पिछले साल जिस विधि से बना है उसी साल इस विधि से भी बनेगा। इससे होता है हमारा एकरूपता। हम लोग की एक प्रथा है, एकरूपता की प्रथा है, जिसमें हर साल विधि को एक समान रखते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसी वजह से हमें इस प्रकार से प्रयोग करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया कि कब क्वेश्चन में कैसे बनाना है, और फॉर्मेट भी क्लियर हो गया और ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। और फिर एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज है, उसे भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिससे आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। साथ ही साथ हमसे कॉन्टेक्ट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। और आपको बताना चाहते हैं कि यहां पर लाइव क्लास चलता है 7 बजे शाम को हमेशा, तो आपको उस लाइव क्लास को भी अटेंड करना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है। बस अगले वीडियो में हम लोग अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पाएंगे, क्योंकि दोनों खाता को हम लोग फॉर्मेट समझ लें, सारा चीज समझ लें। अब हम लोग अगले वीडियो से क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे और धीरे धीरे चैप्टर कंप्लीट होने के कगार पे जा रहा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए। थैंक यू। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।